नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग फिर से लक्ष्य झारखंड लेके हाजिर हुए हैं। लक्ष्य झारखंड में जैसे आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग लक्ष्य झारखंड के लिए छोटे छोटे भाग में छोटी छोटी जानकारियाँ एकत्र करके अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग जो है नाटक के अंकों का नाम कैसे याद करेंगे और जो हमेशा के लिए याद हो जाए, तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और उत्तरामचरितम दोनों नाटक का जो है इनके अंकों का नाम याद करेंगे और देखेंगे कि कौन किस अंक में कौन सी घटना है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग इसे याद करेंगे और समझेंगे, जो हमेशा के लिए हो जाए दोस्तों, तो कभी फिर दोबारा ना याद करना पड़े। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंकों का नाम, ये है अंक और ये दूसरा है अंक का नाम और श्लोकों की संख्या सब साथ में दिया हुआ है। हम लोग ये कहानी के माध्यम से इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। आश्रम प्रवेश इस अंक का नाम कैसे पड़ा, तो आइए छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जब सर्वप्रथम राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए, यानी राजा जो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे, वो मृग का शिकार करते हुए, मृग का पीछा करते हुए जो है आश्रम में प्रवेश करते हैं। और जो वैखानस ऋषि द्वारा उन्हें रोका जाता है। जब ऋषि जा रहे होते हैं, देखते हैं कि राजा मृग का पीछा करते हुए जा रहे हैं और मृग को मारेंगे, तो वो रोकते हैं राजा को कि जो है राजा ये आश्रम का मृग है, इसे मत मारिए। तो राजा रुक जाते हैं। तो उस समय जो ऋषि वैखानस होते हैं वो राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति होने का आशीर्वाद देते हैं। तो ये था प्रथम अंक का जो आश्रम प्रवेश। तो राजा आश्रम में कैसे प्रवेश करते हैं, मृग का पीछा करते हुए आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए प्रथम अंक का नाम पड़ा आश्रम प्रवेश। और इसमें 34 श्लोक हैं। कितने? 34 श्लोक हैं। उसके बाद हमारा द्वितीय अंक आता है। द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। आश्रम निवेश का अर्थ होता है कि आश्रम में ही निवास करना। क्या है? आश्रम में निवास करना। तो राजा आश्रम में निवास करते हैं। तो जब मृग का पीछा करते हुए राजा आश्रम में जाते हैं, तो उस समय कण्व ऋषि शकुंतला के जो है अनिष्ट निवारण के लिए सोम तीर्थ गए होते हैं और आश्रम में अतिथि सत्कार का उस समय जो देख रेख कर रही होती है वह शकुंतला कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषियों द्वारा जो है उन्हें कहा जाता है कि आप आश्रम में जाइए। कण्व ऋषि नहीं है, शकुंतला जो है वो अतिथि सत्कार देख रही है। फिर ऋषियों द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि इस समय जो है आश्रम में राक्षसों तथा पशुओं द्वारा हमारे यज्ञ करने में जो विघ्न पड़ रहे हैं, बाधा पड़ रहे हैं, तो हे राजा आप आए हुए हैं, तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जो है आप इन सब से हमारी रक्षा कीजिए और कुछ दिनों के लिए इसी आश्रम में जो है रुक जाइए। तो उनके आग्रह पर राजा वहाँ पे रुक जाते हैं आश्रम में उनकी रक्षा के लिए। राक्षसों और जो है जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करते हैं। तो उनकी रक्षा करते हुए राजा जो है आश्रम में निवास करने लगते हैं। तो इसीलिए जो है द्वितीय अंक का नाम जो है आश्रम निवेश हो गया। क्या है? आश्रम निवेश हो गया। उसके बाद आश्रम निवेश यानी द्वितीय अंक का में जो श्लोक संख्या है वो 18 है। कितनी है? 18 है। प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश। मृग का पीछा करते हुए आश्रम में राजा प्रवेश करते हैं। द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। ऋषियों के द्वारा आग्रह करने पर जो है ऋषियों की रक्षा के लिए राजा आश्रम में जो है निवास करने लगते हैं। तो आश्रम निवेश हो गया। क्या है? आश्रम निवेश। उसके बाद तृतीय अंक आता है। तो तृतीय अंक का नाम है मिलन। मिलन नाम कैसे पड़ा है, तो आइए इसको देखते हैं। जब राजा आश्रम में निवास करते हैं तो उनकी नज़र शकुंतला पे पड़ती है। शकुंतला उस समय अपने सखियों के साथ जो है वृक्षों की जो है
वृक्षों में जल दे रही होती है। जाहिर सी बात है, जब वहाँ राजा रुके हैं तो एक जगह तो रहेंगे नहीं, वो आश्रम में अगल बगल घूमते रहे होंगे। तो जब घूमते समय उनकी जो नज़र पड़ जाती है वो शकुंतला पे पड़ जाती है। तो राजा दुष्यंत क्या होते हैं कि वो शकुंतला पर आसक्त हो जाते हैं, उन्हें शकुंतला से प्रेम हो जाता है। और फिर वो दोनों क्या करते हैं, उनकी जान पहचान पड़ती है, सखियों के द्वारा उन्हें पता चलता है कि शकुंतला क्षत्रिय कन्या है, तो और राजा दुष्यंत भी क्षत्रिय हैं। तो दोनों लोग जो है, और ये भी पता चलता है कि शकुंतला भी उन पर आसक्त है। तो दोनों क्या करते हैं, गांधर्व विवाह दोनों का हो जाता है, दोनों गांधर्व विवाह कर लेते हैं और उन दोनों का, शकुंतला और राजा दुष्यंत का मिलन होता है। इसीलिए तृतीय अंक का नाम हो गया क्या, मिलन हो गया, मिलन हो गया। तो तृतीय अंक का नाम कैसे हुआ कि राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्यार हो जाता है, उनका गांधर्व विवाह होता है, फिर उनका मिलन होता है। तो तृतीय अंक का नाम मिलन हो गया। प्रथम का आश्रम प्रवेश, द्वितीय का नाम आश्रम निवेश। आश्रम में मृग का पीछा करते हुए राजा प्रवेश करते हैं और फिर ऋषियों की रक्षा के लिए वहाँ पे निवास करने लगते हैं। फिर तृतीय अंक में निवास करते समय शकुंतला से उनके प्रेम हो जाता है, विवाह होता है, मिलन होता है। तृतीय अंक का नाम मिलन हो गया। उसके बाद आइए हम लोग चतुर्थ अंक को देखते हैं। चतुर्थ अंक का नाम क्या है कि विदा अंक है चतुर्थ। और हाँ, इसमें तृतीय अंक में 24 श्लोक हैं। कितने? 24 श्लोक। और चतुर्थ अंक का नाम विदाई अंक है, विदा अंक भी इसे कहते हैं। और इसमें 22 श्लोक हैं। क्या है? 22 श्लोक हैं। और विदा अंक नाम कैसे पड़ा? तो जब राजा का शकुंतला से गांधर्व विवाह हो जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है, फिर उस समय हस्तिनापुर से कुछ थोड़ा सा संदेश आता है माता के द्वारा, बड़े ही अर्जेंट रहता है, जिससे महाराजा विधि जो है दुष्यंत को जाना पड़ता है। तो जाते समय जो है वे शकुंतला को अपनी अंगूठी दे जाते हैं। लेकिन शकुंतला क्या करती है, उनके जाने के बाद उनके विरह में उन्हीं के ख्याल में बैठी रहती है। तो आश्रम में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और शकुंतला उनका अतिथि सत्कार नहीं करती है, क्योंकि वह राजा दुष्यंत के विरह में उन पे आसक्त बैठी रहती है। उसे कुछ होश नहीं रहता है कि आश्रम में कौन आया है कौन नहीं आया है। तो वह ध्यान नहीं देती कि दुर्वासा ऋषि आए हैं। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित स्वभाव के होने के कारण वो उसे श्राप दे देते हैं दोस्तों कि जो है, जो जिसके ख्याल में तुम डूबी हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। तो इसी श्राप के कारण राजा भूल जाते हैं और शकुंतला को लेने नहीं आते हैं। फिर चौथे अंक में जो है कण्व ऋषि को शरीर छंदोमयी वाणी से, जो अग्नि में प्रविष्ट अशरीर छंदोमयी वाणी से पता चलता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो गया है और इस समय शकुंतला गर्भवती है। तो इन सब समाचार को जो है कण्व ऋषि को पता चलता है। तो वो उस गर्भवती शकुंतला को सोचते हैं, एक पिता के रूप में सोचते हैं, क्योंकि शकुंतला के पालक पिता कण्व ऋषि ही माने जाते हैं। तो वे शकुंतला को क्या करते हैं कि सोचते हैं कि राजा लेने नहीं आए हैं और शकुंतला इस समय गर्भवती है और ज़्यादा दिन तक आश्रम में रहना अच्छा नहीं है। तो क्या करते हैं कि वे शकुंतला वापस आते हैं और उनका जो है, जब उन्हें पता चलता है तो कि उसका विवाह हुआ है, दुष्यंत का और शकुंतला का गांधर्व विवाह हुआ है, तो वो जो क्या करते हैं कि शकुंतला की विदाई करके राजा के पास भेजना चाहते हैं और भेजते भी हैं। विदाई करके सारंगरव और शार्दूल और गौतमी के साथ वे हस्तिनापुर राजा के पास भेज देते हैं। किसको? शकुंतला को भेज देते हैं। और क्योंकि इसमें ये दर्शाया गया है कि किसी लड़की को विदाई जो होती है तो उसके जो पिता होते हैं वो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। और उस समय एक गृहस्थ पिता की क्या हालत होती होगी, ये सब जो है कण्व द्वारा महसूस किया जाता है और इस श्लोकों के माध्यम से अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया जाता है। तो इसी के कारण जो है चौथे अंक का नाम जो क्या हो गया, विदा अंक हो गया। इसमें 22 अंक है। क्या है? विदा अंक है। तो फिर से देख लेते हैं। प्रथम अंक मृग का पीछा करते हुए राजा प्रवेश करते हैं, प्रवेश हो गया। द्वितीय में वहीं रहने लगते हैं ऋषियों की सेवा करने के लिए, तो निवेश हो गया। तृतीय में उनका विवाह होता है, गांधर्व विवाह, तो मिलन होता है, मिलन हो गया। चतुर्थ अंक में वो राजा भूल जाते हैं, नहीं ले आते, तो जो है कण्व ऋषि उनकी विदाई करते हैं। किसकी? शकुंतला की। जैसे
जैसे एक गृहस्थ पिता अपने बेटी की विदाई करता है, उसी तरह जो है उपदेश देकर ऋषि भी अपने पुत्री, पालक पुत्री की विदाई करते हैं। तो ये विदा अंक हो गया। उसके बाद तो पंचम अंक है, ये पंचम अंक का नाम है कि प्रातख्यान, और ये है उसमें 31 श्लोक है। तो पंचम अंक का नाम प्रातख्यान कैसे पड़ा है कि जब शकुंतला को लेकर सारंगरव, सारद्वत और गौतमी वहाँ पर पहुँचे और राजा से कहते हैं कि जो है कण्व ऋषि आपकी धरोहर यानी आपकी पत्नी को आपके पास भेज दिया है और इसे अपने पास रखिए। तो राजा जो है साफ इनकार कर देते हैं कि मैं इसे स्त्री को नहीं जानता, मैं इसे नहीं पहचानता, मैंने कभी इनसे जो है कोई गंधर्व विवाह नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो उनकी जो सारंगरव के द्वारा जो उनकी बातचीत होती है, क्या होती है, उनकी बातचीत होती है, वार्तालाप होता है। तो शकुंतला को अपनाने से इनकार कर देते हैं। तो और वो इनकार क्यों करते हैं, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण भूल गए होते हैं, इसलिए इनकार कर देते हैं। तो उस समय जो कण्व के शिष्य सारंगरव रहते हैं, उनसे राजा की बहुत ज़्यादा जो है मतलब कहा सुनी हो जाती है, बातचीत हो जाती है, वार्तालाप हो जाता है। तो इसी वार्तालाप को प्रत्याख्यान यानी जो वो कहते हैं उसका उत्तर सारंगरव देता है, सारंगरव जो कहता है उसका उत्तर राजा देते हैं। तो इन्हीं वार्तालाप को यानी बातचीत को प्रत्याख्यान नाम दिया गया। तो पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान और इसमें 31 श्लोक हैं। षष्ठम अंक का जो नाम क्या पड़ा है, पश्चाताप। इसका जो पश्चाताप कैसे पड़ा है इसका नाम, तो जब राजा को धीवर के द्वारा अंगूठी को प्राप्त होती है, जो चौथे अंक में, जब तीसरे अंक में राजा आ रहे होते हैं, तो उस समय शकुंतला को अपने नाम की एक अंगूठी देते हैं और वह अंगूठी शकुंतला के पास रहती है। राजा जब दुर्वासा ऋषि उसे श्राप देते हैं, तो जो उनकी सखी, शकुंतला की जो सखी पीवंदा रहती है, वो सब सुन लेती हैं। फिर वो जाके आग्रह करती हैं कि ये आपके बेटी का प्रथम जो अपराध है इसे प्रभु क्षमा कर दीजिए। तो दुर्वासा उसे कहते हैं कि जो है राजा के नाम की कोई अंगूठी या आभूषण दिखाया जाएगा तो उसका शाप कम हो जाएगा। जब शकुंतला जा रही होती है तो सची तीर्थ में जल वंदना करने के लिए जाती है, तो उस समय उसकी अंगूठी वहीं पे गिर जाती है। अंगूठी मछली के पेट में चली जाती है। फिर धीवर द्वारा मछली पकड़ी जाती है तो उसके पेट से अंगूठी निकलती है। तो वो धीवर जो होता है अंगूठी लेके बाजार में जाता है, वहाँ राजा के सेवकों द्वारा पकड़ा जाता है। फिर वो अंगूठी लेके राजा के समक्ष प्रवेश कराया जाता है। तो वह अंगूठी देखते ही राजा को सब कुछ याद हो जाता है। क्या होता है, राजा को सारी वार्तालाप याद हो जाती है कि उन्होंने शकुंतला के साथ जो है क्या क्या किया था, गांधर्व विवाह किया था, फिर उसे भूल गए। तो जो है जब उन्हें याद होता है कि ये जो शकुंतला ही आई थी, सारंगरव, कण्व ऋषि, सब कुछ याद हो जाता है। तो शकुंतला जो यहाँ आई थी और उसको क्या क्या कहे थे, सब कुछ कहे थे, तो वो सारी बातें, सारी घटनाएं उन्हें याद हो जाती है। तो उन सब घटना को याद करके जो है क्या कहते हैं, दुष्यंत बहुत ही पश्चाताप करते हैं, बहुत ही पछताते हैं कि हमने अपनी पत्नी को, जिससे हमने बहुत ज़्यादा प्रेम किया था और शादी करते समय, गांधर्व विवाह करते समय उसे क्या क्या वचन दिए थे, लेकिन वो हमारे पास आई तो हम उसे इनकार कर दिए, ये हमसे कैसी भूल हो गई। तो उसी में जो है शोक में, पश्चाताप में पड़े रहते हैं। तो षष्ठ अंक का नाम क्या हो गया, पश्चाताप पड़ गया। क्या, पश्चाताप। उसके बाद सप्तम अंक आता है। क्या आता है, सप्तम अंक आता है। तो हमारा जो सप्तम अंक का है पुनर्मिलन नाम कैसे पड़ा, तो इसमें 35 श्लोक हैं, पश्चाताप में 32 श्लोक हैं और प्रत्याख्यान में 31 श्लोक हैं। तो इसमें 35 श्लोक हैं। तो इसका कैसे हुआ कि जब राजा दुष्यंत इंद्र की देवासुर संग्राम में सहायता करने के लिए स्वर्ग जाते हैं, तो उसकी सहायता करके जब लौट रहे होते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि चलिए जो है हम थोड़ा सा हेमकूट पर्वत पे असुरों के जो गुरु रहते हैं जिनका नाम मारीची है, तो उनसे हम थोड़ा सा मुलाकात कर लेते हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए राजा वहाँ रुकते हैं। जब रुकते हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो है एक बालक को देखते हैं जो उनका ही पुत्र रहता है सर्वदमन, और वहीं पे शकुंतला और सर्वदमन और जो है दुष्यंत का मिलन होता है। और फिर मारीची ऋषि आते हैं, उनके श्राप के कारण, श्राप की वृतांत को सुनाते हैं।
सारी घटना वहाँ पे जो है होती है। फिर जो राजा होते हैं वे शकुंतला से क्षमा याचना करते हैं, दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। तो सप्तम अंक का नाम पुनर्मिलन हो गया। इस तरह से ये हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक था। और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है क्या है कि कुल श्लोकों की संख्या 196 है। कितना है? 196 है। सबसे बड़ा हमारा श्लोक, सबसे बड़ा अंक है, कौन सा अंक है? तो सबसे बड़ा अंक हमारा ये जो है कौन सा अंक है? सबसे बड़ा अंक है ये 7वां ही अंक है, जिसमें 35 श्लोक है। 7वां अंक सबसे बड़ा है। सबसे छोटा अंक हमारा दूसरा अंक है, जो आश्रम निवेश है। क्या है? आश्रम में निवेश है। तो आश्रम निवेश 18 अंक का है और ये सबसे छोटा अंक है। और सबसे बड़ा अंक 7वां अंक है। ये पूछा ही जाता है दोस्तों। उसके बाद आइए हम लोग जो है उत्तरामचरितम का देख लेते हैं। उत्तरामचरित के अंकों का नाम, इसे भी कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो उत्तरामचरित्र में ये जो सबसे उत्तरामचरित भवभूति की रचना है और इसमें विदूषक का अभाव है। इसमें भवभूति के 3 नाटक हैं, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। तो ये उत्तरामचरितम है। तो इसके अंक का नाम देखते हैं। ये अंक का नाम है, श्लोकों की संख्या है। उत्तराचरितम के अंक का नाम प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शन। चित्रदर्शन का नाम इसका कैसे पड़ा? तो कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं कि प्रथम अंक में गर्भवती सीता को जो कुमार लक्ष्मण होते के द्वारा सभी पूर्वजों का चित्र का दर्शन कराया जाता है। यानी सीता को चित्र दिखाया जाता है कि हमारी ये पूर्वज हैं। और उनका चित्र जो बनाने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम अर्जुन है। तो जो है वो चित्र दिखाते हैं सीता को। तो इसीलिए इस प्रथम अंक का नाम जो है चित्रदर्शन पड़ा, क्योंकि इसकी शुरुआत वहीं से होती है। कहाँ से? चित्रदर्शन से होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे द्वितीय अंक आता है। द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेश होता है। तो पंचवटी प्रवेश कैसे पड़ा कि जो है सीता परित्याग के बाद शंभुक नामक राक्षस का वध करने के लिए, यानी उसे मारने के लिए राम जो होते हैं, 12 वर्षों के बाद की घटना है। जब जो है एक शंभुक नामक राक्षस था, उसे मारने के लिए महाराजा राम दंडक वन में आते हैं। और जब दंडक वन में आते हैं तो वो जो पहले आए हुए रहते हैं पंचवटी में, वहाँ जाते हैं और जो है पंचवटी को देखते हैं कि पंचवटी में पहले जब हम यहाँ सीता के साथ रह रहे थे तो क्या क्या होता है। तो जो है इसमें यही घटना है कि पंचवटी में राम जो है शंभुक नामक राक्षस का वध करने के लिए आते हैं। तो वे पंचवटी का दर्शन करने के लिए पंचवटी में प्रवेश करते हैं। तो ये द्वितीय अंक का नाम पड़ गया क्या? पंचवटी प्रवेश। क्या? पंचवटी प्रवेश। ये तृतीय अंक का नाम छाया अंक क्यों पड़ा? तृतीय अंक का नाम है छाया अंक और इसमें 48 श्लोक हैं, जो यूपी टीजीटी के सिलेबस में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो इसका छाया अंक कैसे पड़ा है? तो आइए इसे देख लेते हैं कहानी के माध्यम से कि जब श्री राम पंचवटी के वन में प्रवेश करते हैं तो सीता के साथ जो समय उन्होंने पंचवटी में बिताया रहता है उसे देख करके शोकायुक्त हो जाते हैं और कुछ उनके साथ अनिष्ट न हो जाए और शोक में कुछ इधर उधर न हो जाए, इसकी आशंका करके गोदावरी जो होती हैं वो परेशान होती हैं। और जो गंगा माँ होती हैं, माता गंगा, वो जो होती हैं सीता को अदृश्य रूप में ले आती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं और उन्हें ये कहकर लाती हैं पृथ्वी पर कि जो है आज लव कुश की 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और तुम अपने इष्ट ससुर की सेवा का पूजन चलो करो, सूर्य देव की पूजन करो। तो इसी के पूजा के बहाने ले आती हैं और पूजा करवाती हैं। फिर उसके बाद सीता को कहती हैं कि जो है तुम्हें कोई देवता, कोई देवी, कोई नहीं देख पाएगा। उन्हें अदृश्य यानी छाया के रूप में रहने के लिए आशीर्वाद देती हैं। और उस जो है फिर सीता क्या करती हैं कि तमसा के साथ जो है इस पंचवटी में रहती हैं छाया के रूप में। और राम जब मूर्छित होते हैं वन को देखते हुए, सीता के उन सब घटनाओं को याद करते हुए जब मूर्छित हो जाते हैं तो सीता क्या करती हैं, छाया के रूप में राम को स्पर्श करके होश में लाती हैं, उनकी सहायता करती हैं। तो इसीलिए इस अंक का नाम छाया अंक पड़ा। क्या पड़ा? छाया अंक। उसके बाद यहाँ चतुर्थ अंक है। चतुर्थ अंक का नाम है कौशल्या जनक योग। कौशल्या जनक योग, जिसमें 29 श्लोक हैं। तो
तो कौशल्या जनक योग का नाम कैसे पड़ा, तो सीता राम के पुत्र लव उसकी 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें कौशल्या और जनक वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी लोग एकत्र हुए हैं। तो जो जनक होते हैं वो जनक और कौशल्या का संवाद होता है। जनक जो है अपनी पुत्री सीता के लिए शोक प्रकट करते हैं और कहते हैं कि सीता पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी। उस समय जिस समय जाहिर सी बात है कि किसी के घर में अगर कोई नहीं रहेगा, कोई प्रोग्राम होता रहेगा तो जो नहीं रहेगा उसकी याद तो आएगी ही। तो वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और सीता नहीं है, तो इस बात का जनक की पुत्री हैं तो जनक को दुख हो रहा है, तो अपने शोक को प्रकट करते हुए कहते हैं। तो और उसी समय जिस समय वो कह रहे होते हैं उसी समय कुछ बालकों के द्वारा, जो छोटे छोटे बालक होते हैं लव और कुश, उन खेलते हुए बालकों का कोलाहल सुनकर राम सीता के पुत्र होने का अनुमान लगाते हैं। कौन? कौशल्या और जनक। तो इसीलिए इस अंक का नाम कौशल्या जनक योग पड़ गया। क्या? कौशल्या जनक योग, क्योंकि दोनों लोग वही सोचते हैं, जो कौशल्या सोचती हैं वही राम भी सोचते, वो जनक भी सोचते हैं। उसके बाद षष्ठ अंक है, षष्ठ अंक का नाम हो गया कि कुमार प्रत्याभिज्ञान। तो कुमार प्रत्याभिज्ञान का अर्थ ही होता है, अच्छा ये है 5वां अंक है, सॉरी दोस्तों 5वां अंक है। 5वें अंक का नाम है कि कुमार विक्रम। कुमार विक्रम, इसमें 35 श्लोक हैं। कितने? 35 श्लोक हैं। तो कुमार विक्रम नाम कैसे पड़ा है, तो कुमार का पराक्रम, विक्रम से पराक्रम जोड़ लीजिए। क्या जोड़ लीजिए? पराक्रम। ये सोचिए कि विक्रम से क्या हो गया? पराक्रम। यानी कुमार का अर्थ होता है लव और कुश। कुमार का अर्थ क्या है? लव और कुश। तो कुमारों का यानी राजा के पुत्रों का जो है पराक्रम देखकर। तो इसमें यह है कि जो है यहाँ पे पराक्रम से ले लीजिए। उसके बाद है कि चंद्रकेतु और लव का वार्तालाप होता है। जब घोड़ा छोड़ा गया रहता है उसे पकड़ते हैं, तो उन सब में चंद्रकेतु और लव का वार्तालाप होता है। लव जिभ्रग अस्त्र से चंद्रकेतु के सेना को परास्त कर देता है, बेहोश कर देता है तथा राम के पुरुषार्थ की निंदा करता है। कौन? लव राम के पुरुषार्थ की निंदा करता है और दोनों कुमारों में यानी चंद्रकेतु और लव में युद्ध के लिए जो तैयार होते हैं, जो उनकी बातचीत होती है, जो उनका पराक्रम होता है, इसे देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। इसीलिए इस अंक का नाम कुमार विक्रम पड़ा। क्या? कुमार विक्रम। उसके बाद आता है दोस्तों षष्ठ अंक। षष्ठ अंक का नाम है कि कुमार प्रत्याभिज्ञान। तो अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान, कुमार के प्रति पहचान। इसका अर्थ क्या होगा? कुमार के प्रति पहचान। इसमें 42 अंक है। कितने? अरे 42 श्लोक है। किस षष्ठ अंक में 42 श्लोक है। तो कुमार प्रत्याभिज्ञान कैसे पड़ा है कि चंद्रकेतु और लव का दिव्य अस्त्रों से युद्ध होता है, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और तभी वहां पर वाल्मीकि पहुंच जाते हैं और युद्ध को रोक देते हैं। राम का भी वहां पर आगमन हो जाता है, राम भी वहां पहुंच जाते हैं। कुश का भी वहां पे आगमन होता है, जो कुश कहीं गया रहता है तो कुश का भी आगमन होता है। तो वहाँ पे सभी देवी देवता एकत्रित हो जाते हैं। उस समय जब दिव्य अस्त्रों से चल रहा था कि घोर होने वाला था, उस समय राम भी पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे आशंका होती है वाल्मीकि को कि कहीं पे राम भी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, पिता और पुत्र में युद्ध ना हो जाए। तो वो युद्ध को वहीं पे रोक देते हैं और उस युद्ध को देख के कि छोटी छोटी बातों से लेके इतना बड़ा युद्ध हो गया, सभी दंग रह जाते हैं। सभी देवी देवता एकत्र तो हुए ही रहते हैं सब लोग, क्योंकि उन लोगों की 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही होती है, तो सभी लोग इकट्ठे हुए रहते हैं। तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। उसी समय वाल्मीकि उनके युद्ध को रोक देते हैं और क्या कहते हैं कि वाल्मीकि द्वारा लव और कुश को राम और सीता के पुत्र बताया जाता है कि ये दोनों राम और सीता के पुत्र हैं। राम दोनों को प्रेम से गले लगा लेते हैं और फिर दोनों राजकुमारों को पहचान लेते हैं, पहचान किया जाता है। फिर वे राम और सीता के पुत्र होने के कारण जो है उनकी पहचान हो जाती है। तो इसी के कारण क्या हो गया? कुमार प्रत्याभिज्ञान, कुमारों की यानी लव कुश की पहचान हो जाती है। उसके बाद सप्तम अंक यानी अंतिम अंक है, जिसका नाम है सम्मेलन। तो सम्मेलन नाम कैसे पड़ा, इसे भी समझ लेते हैं।
हैं। इसमें 21 श्लोक हैं। और सम्मेलन नाम ये जब पढ़ा कि जब लव और कुश की पहचान हो जाती है, राम उन्हें अपना पुत्र मान लेते हैं, तब बचा ही क्या है, कुछ नहीं दोस्तों, फिर कुछ ही नहीं बचा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि समस्त चराचर जगत के यानी सभी देवी देवता इकट्ठे होते हैं और वाल्मीकि आश्रम में एकत्र किया जाता है सभी को। फिर गंगा भी वहाँ पे, पृथ्वी गंगा सभी सीता को लेके आती हैं और सीता के पवित्र होने की घोषणा गंगा और पृथ्वी के द्वारा दिया जाता है। इसकी पुष्टि सभी देवी देवता करते हैं कि सच में सीता पवित्र हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। तो राम उन्हें स्वीकार करते हैं, सीता को, और लव और कुश को स्वीकार करते हैं। सबका वहाँ पे मिलन हो जाता है। ऐसा उत्तर रामचरितम नाटक में बताया गया है। रामायण में तो ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन उत्तर रामचरितम नाटक में ऐसा बताया गया है। सभी का वहाँ पे मिलन होता है, इसीलिए इस अंक का नाम जो है क्या है, मिलन अंक हुआ। तो इस तरह से ये उत्तर रामचरितम के 7 अंकों का नाम चित्रदर्शन, पंचवटी, छाया और कौशल्या योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्याभिज्ञान सम्मेलन। और एक बार देख लेते हैं यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का। ये है कि आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन, विदा, प्रत्याख्यान, पश्चाताप और पुनर्मिलन। उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें श्लोकों की संख्या 256 है, कुल श्लोक 256 है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक हमारा जो है प्रथम अंक ही सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक सम्मेलन अंक है। जब सब मिल जाते हैं तो कुछ बचता ही नहीं, तो सबसे छोटा हो जाता है। सबसे छोटा अंक 7वां अंक यानी सम्मेलन अंक होता है उत्तर रामचरितम का, और सबसे बड़ा अंक प्रथम अंक होता है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। आशा करती हूँ कि इस तरह से आपके माइंड में घुसा होगा, कहानी के माध्यम से आप इसे तैयार कर लिए होंगे और 2-3 बार देखेंगे तो तैयार हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।